40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको EPS 95 पेंशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट हर समय हर वक्त दी जाती है। तो आप इसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में काफी ऐसे यानी कि 5 से 6 पॉइंट है, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो लगातार EPS 95 पेंशन धारक है वो एक ही बात लिख रहे हैं कि यदि EPS 95 पेंशन धारकों को है वो पेंशन नहीं मिलती है तो इस सरकार को हम है वो वोट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यदि EPS 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो पेंशन नहीं मिलती है, या फिर ये सरकार जो इन पेंशन धारकों की या पेंशनर्स की जो मांगे है वो यदि मांगे पूरी नहीं करती है, तो क्या EPS 95 पेंशन धारक अब की बार है वो अपना जो वोट बैंक के रूप में जो इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था वो अब यहाँ पर है वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसमें बारे में मेरा कहना यह है कि यदि EPS 95 पेंशन धारक एकजुट होते हैं, यानी कि देश के 75 लाख प्लस EPS 95 पेंशन धारक यदि एकजुट होते हैं तो यहाँ पर है वो सरकार को प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सरकार को खुले तरीके से पता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की संख्या 75 लाख है, लेकिन ये कभी भी एकजुट एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारक जब भी यहाँ पर है वो आंदोलित करते हैं या फिर आंदोलित होते हैं या फिर सड़कों पर उतरते हैं, तो उनमें से यहाँ पर है वो 75 लाख प्लस EPS 95 पेंशन धारकों में से केवल और केवल एक, यानी कि बात करें एक जिले के, तो यानी कि यहाँ पर लगभग यानी एक जिले में से 1 लाख EPS 95 पेंशन धारक तो होंगे ही होंगे। लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों में से यहाँ पर है वो 75 ही, ओनली फॉर 75 ही EPS 95 पेंशन धारक उतरते हैं। तो सरकार को ये सामने से दिखाई दे रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों में यहाँ पर एकजुटता नहीं है, तो वह कभी भी आपकी मांग है वो मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारक है वो कभी भी एकजुट नहीं हुए, एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं और EPS 95 पेंशन धारक है वो अपनी मांगों को पूरी करने में असमर्थ रहे। अब मैं बात करने वाला हूं EPS 95 पेंशन धारक जो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है और कमेंट में जो पूछा जाता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो मांगे आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है। तो मैं बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों को जो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन देने के बावजूद भी यदि EPS 95 पेंशन धारक वृद्ध पेंशन धारकों की पेंशन नहीं मानती है, तो इसमें एक ही भूल हो सकती है, या तो फिर इस सरकार को अपनी है वो पुनरावृत्ति नहीं करनी है, या फिर ये सरकार ये चाहती है कि इन्हें यहाँ पर है वो जब वोट आएंगे तो अभी यहाँ पर है वो उनकी मांगे पूरी की जाएगी। दूसरा सबसे ज्यादा यहाँ पर है वो सवाल पूछा जाता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो मांगे यहाँ पर है तो है क्या। आखिर EPS 95 पेंशन धारक है वो काफी यहाँ पर कमेंट में पूछे जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि आप EPS 95 पेंशन धारकों की योजना के बारे में तो बता रहे हो, पूरी जानकारी दे रहे हो, लेकिन इनकी मांग क्या है, कोई यहाँ पर है वो अलग अलग चैनलों के माध्यम से अलग अलग इनकी जो मांगे है वो बता रहे। तो मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, यानी कि जो आप न्यूज चैनल से जुड़े हो, या तो फिर वो फेक न्यूज देते हैं पूरी की पूरी, या फिर उन्हें EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में जो भी नॉलेज है वो गलत नॉलेज दिया बात। मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो मांगे है 7,500 रुपए पर महीने इन्हें पेंशन दी जानी चाहिए, और EPS 95 पेंशन धारकों का जो मेडिकल खर्चा है पर मंथ का, वो पर मंथ का मेडिकल खर्चा आता है वो फ्री किया जाए और उन्हें DA यानी कि दिया जाए, और EPS 95 पेंशन धारकों के ऊपर जो भी यहाँ पर है वो DA है वो यहाँ पर इन्हें फ्री किया जाए DA से। तो ये इनकी मांग है। और EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा लगातार यहाँ पर है वो जो चौथा सवाल पूछे जाने वाला है कि क्या यहाँ पर है वो हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। तो मैं बता दूं
कि अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे जिन्होंने हायर पेंशन के लिए फार्म तो अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर है वो किसी को भी यहाँ पर है वो हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। ना कि काफी ईपीएस 95 पेंशन धारक कहते हैं कि हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए यहाँ पर है वो सामने से पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो अभी तक ऐसा कोई भी ईपीएफओ की ओर से नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो यहाँ पर उन्हें हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए यहाँ पर सामने से पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यह कोई भी प्रावधान ऐसा या फिर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया। जैसे ही कोई भी नोटिस हायर पेंशन या फिर ईपीएफओ से जुड़ा हुआ कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। अगला सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आपने बोला था कि पीएफ खाता धारकों के यहाँ पर है वो पीएफ जो ब्याज दर है वो आना शुरू हो चुका है। तो मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था कि पीएफ ब्याज दर है वो अभी यानी कि अगस्त महीने के अंत तक आप सभी के पीएफ खाता धारकों के यहाँ पर है वो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप सभी को इस न्यूज के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है और वो जानकारी ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर ईपीएफओ से जो भी कर्मचारी उनसे लेकर दी जाती है और उनके द्वारा जो जानकारी हमें दी गई या फिर हमारी टीम को जो दी गई थी कि हम है वो आपके पीएफ ब्याज दर है वो आपके आखिरी मंथ यानी कि अगस्त मंथ का जो आखिरी है उस हफ्ते में आपका है वो सारा का सारा पीएफ ब्याज दर आ जाएगा। लेकिन आखिरी मंथ के अलावा अभी तक यहाँ पर है वो जो कि 9वां महीना चल रहा है उस 9 मंथ के अंदर भी यहाँ पर है वो जो नहीं आया पीएफ ब्याज दर, तो आखिर कब आएगा। तो मैं बता दूं कि ईपीएफओ के ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है कि आपका पीएफ ब्याज दर है वो अभी तक आ जाएगा। ईपीएफओ ने यहाँ पर है वो अगस्त महीने के अंत तक का एक नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन अभी तक है वो यहाँ पर है ना ही श्रम मंत्रालय की ओर से आया है कुछ अपडेट और ना ही कोई यहाँ पर है वो ईपीएफओ की ओर से आया है। तो दोस्तों ये आपको 2-3 लेटेस्ट अपडेट पॉइंट थे। और रही बात ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जो कि 16 और 17 को भोपाल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक यहाँ पर अधिवेशन किया जा रहा है। उस अधिवेशन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सभी देश के यहाँ पर है जो पेंशन धारक है उन्हें आमंत्रित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोको अभियान भी चल रहा है और ऐसे आंदोलन कर फिर भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर वो चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति क्या रणनीति है सरकार को झुकाने के लिए, इनकी पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए जो भी नई रणनीति यहाँ पर है वो 16 और 17 को इस अधिवेशन में तैयार होगी, जो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ।